नेवर लूज योर डिग्निटी एज एन एक्टर। मैं समझ सकता हूँ जब आप नए हैं, आपके अंदर लालच है, आप काम करना चाहते हैं, एक फियर भी है कि अगर काम नहीं मिला तो क्या होगा। कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये आस में बैठे हुए हैं कि कब आपको काम मिलेगा। बहुत सारे लोगों को आपको प्रूफ भी करना है, आपकी लाइफ खुद स्टेक पे पड़ी हुई है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि जितना जल्दी आपको काम मिल जाए उतना अच्छा है, लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इस तरीके से इंडस्ट्री काम नहीं करती और ये बहुत बड़ी मिस्टेक आप कर रहे हो। आप इस तरीके से अप्रोच करोगे कास्टिंग डायरेक्टर्स को ना, अगर हेडेक लेके अगर आप कास्टिंग डायरेक्टर को अप्रोच करोगे तो आपको काम मिलने में बहुत देरी होगी। आप जितना माइंडसेट से फ्री रहोगे उतना जल्दी आपको काम मिलेगा। एक्टिंग का जो स्टेट होता है वो हमेशा रिलैक्स स्टेट होता है। आप कभी भी इतना प्रेशर लेकर के अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे। तो अपनी डिग्निटी कभी लूज मत करो। मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जब भी कास्टिंग डायरेक्टर को अप्रोच करते हैं हमेशा हाथ जोड़ जोड़ के और उनसे बेग करते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं, हमें काम दे दीजिए सर, आपको मैसेज कर दूँ सर, आना है सर बताइए। दिन रात उनको मैसेजेस करते रहेंगे, कॉल करते रहेंगे, बार बार परेशान करेंगे। इस तरीके से आप अपनी वैल्यू एज एक्टर खराब कर रहे हो। आपको सिर्फ अपना प्रोफाइल भेजना होता है और चुपचाप वेट करना होता है, और एक को भेज के शांत नहीं बैठना है। ऐसे बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, सबको प्रोफाइल भेजना है। बहुत सारे कास्टिंग्स होती रहती हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनते रहते हैं, आप सबको भेजिए। और यही प्रोसेस है। अपनी डिग्निटी लूज करके किसी के आगे हाथ पैर फैला के और भीख मांग के आपको कभी काम नहीं मिलेगा। आप फिर उनके सामने, मैंने ऐसे भी एक्टर्स देखे हैं कि जो कास्टिंग डायरेक्टर के सामने रोने लगते हैं कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरा ये इशू है, मुझे काम दे दीजिए। ऐसे कभी नहीं होता है, ऐसे आपको काम नहीं मिलेगा। इक्का दुक्का अगर आपको एक साल में कोई एक आध जगह पे किसी फ्रेम में खड़ा भी करते हो उससे आपका कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि सबके नज़र में यही होगा इसको काम नहीं आता या ये अच्छा एक्टर नहीं है, इसलिए हमसे इस तरीके से भीख मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है काम के लिए। अच्छा एक्टर होगा जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, जिसकी खुद की डिग्निटी होगी, वो कभी भी इस तरीके से भीख नहीं मांगेगा। आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। अपना खुद का कॉन्फिडेंस आप मेंटेन रखिए। आप अगर खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो सामने वाला कास्टिंग डायरेक्टर आपकी कैसे वैल्यू करेगा। हर कोई चाहता है कि उसका जो प्रोजेक्ट है उसमें वो बेस्ट से बेस्ट आर्टिस्ट लेकर के आए, अच्छे से अच्छा एक्टर लेकर के आए। तो अगर आप खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे, खुद की वैल्यू नहीं समझोगे और खुद को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो सामने वाला आपको कैसे रिस्पेक्ट देगा, आपको कभी कास्ट नहीं करेगा। और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी के सामने हाथ जोड़ूंगा, भीख मांगूंगा तो मुझे काम मिल जाएगा, मत करिए ऐसा। अपनी वैल्यू खुद समझिए, अपनी डिग्निटी मेंटेन करिए और हमेशा अप्रोच करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रोच करिए, लेकिन प्रोफेशनल वे में। ये मैं आर्टिस्ट हूँ, ये मेरा काम है, ये मेरा प्रोफाइल है, मैंने ये सारा काम किया है। अगर ऑडिशन होगा तो आप मुझे बताइएगा, अपना प्रोफाइल उनको भेज दीजिए। जब भी कोई ऑडिशन होगा वो आपको बुलाएंगे, आपको ऑडिशन लेंगे। अगर आपका कैरेक्टर, आपका जो लुक है उस कैरेक्टर से मैच कर रहा है तो डेफिनेटली आपको मौका मिलेगा। डे बाय डे अपने ऊपर काम करिए, अपने स्किल्स को बेटर करिए, अपनी एक्टिंग को पॉलिश करिए, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी से दोस्ती यारी बढ़ा के, रिश्तेदारी बढ़ा के या किसी की चापलूसी करके, किसी के सामने हाथ पैर जोड़ के मुझे काम मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। ये इंडस्ट्री बहुत अलग तरीके से काम करती है। ऐसा तो है नहीं कि आपको एक आध दिन का कोई काम मिल जाएगा उससे आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, क्योंकि ये तो रेगुलर कंटिन्यूस प्रोसेस है ना। आपको डेली ऑडिशंस देना है, डेली आपको किसी न किसी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना है। हर आर्टिस्ट जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है वो डेली ऑडिशंस देता है। तो हम आर्टिस्ट जो है हमें पता होता है कि काम करने का एक ही तरीका है, ऑडिशन दो, काम करो। किसी के सामने हाथ पैर जोड़ने की, किसी को रिक्वेस्ट करने की या किसी के सामने गिड़गिड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ इतना सा मकसद है, अगर आप इंडस्ट्री में है, अगर आप ये कर रहे हैं, फिर जोड़ के काम मांगने की कोशिश कर रहे हैं तो मत करिए। इससे आपका प्रोसेस बहुत डिले हो जाएगा, आपको बहुत लेट काम मिलेगा। हो सकता है कि आप डिजर्विंग हो, आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन क्योंकि आप कॉन्फिडेंस कैरी नहीं कर पा रहे हो इसलिए आपको काम नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा इस बारे में सोचिए और ये देखिए, 1-2 महीना ऐसा करके देखिए, आपको साफ क्लियरली डिफरेंस दिखाई देगा। आपको ऐसा लगेगा कि इसके रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, अच्छे से ग्रो कर पाओगे इंडस्ट्री में। डोंट बी सो डेस्परेट कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जब भी मुंबई में लोग आते हैं काम करने के लिए तो वो काम के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं कि हम कुछ भी करने को तैयार हैं। हम बस भीड़ में खड़े होने को भी तैयार हैं, हम खाली फ्रेम में एक बार देखे जाएं उसके लिए भी हम तैयार हैं, हम अगर लाइन ना मिले तब भी हम खड़े हो जाएंगे। ऐसा मत करिए। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी वैल्यू क्या है। बीइंग अ एक्टर आप कहाँ स्टैंड करते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत साल मेहनत करके, सीख के, एक्टिंग की ट्रेनिंग करने के बाद फिर मुंबई आते हैं। तो जब आपने इतनी मेहनत की है एक्टिंग के ऊपर और अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप अच्छे एक्टर हो, तो फिर आप इतने डेस्परेट होकर के फ्रेम में खड़े होने के लिए क्यों आप कंटिन्यूसली अप्रोच करे जा रहे हो कास्टिंग डायरेक्टर्स को।
लेकिन मुंबई में ना जो कास्टिंग का प्रोसेस है वो बहुत अलग तरीके से काम करता है। यहाँ पे एक बार अगर आप किसी कास्टिंग डायरेक्टर या कास्टिंग एसोसिएट या कास्टिंग कोऑर्डिनेटर के नज़र में आ गए कि आप वन लाइनर एक्टर हो, आप भीड़ में खड़े होने वाले एक्टर हो, तो आपको फिर वैसा ही ट्रीट किया जाएगा। यहाँ मुंबई की भाषा में उसको कहा जाता है वन डे टू डे एक्टर्स। तो अगर उन्हें ऐसा लगा कि आप सिर्फ वन डे टू डे वाला काम करने लायक एक्टर हो, जो सिर्फ एक आध लाइन कहीं बोल ले, एक दिन का कुछ काम कर ले, तो आपको फिर वैसा ही ट्रीट किया जाएगा और फिर आपको उसी लूप में घुमाया जाएगा बार बार। तो यहाँ पे पहले आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा। जो कास्टिंग डायरेक्टर है उसके असिस्टेंट्स होते हैं और फिर उससे नीचे होते हैं कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स। कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं वो मार्केट से फ्रीलांस काम करते हैं और अलग अलग जगह से आर्टिस्ट को ढूंढते हैं। उनके पास पूरी डायरेक्टरी मेंटेन होती है। ये वन डे टू डे आर्टिस्ट है, ये कंटिन्यूटी आर्टिस्ट है, ये लीड आर्टिस्ट है। इस तरीके से वो आर्टिस्ट को सेग्रीगेट कर देते हैं और फिर जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं वो आपको उसी तरीके से घुमाते रहेंगे। वन डे वन डे वन डे वन डे टू डे वन डे टू डे वन डे टू डे। आपको समझना पड़ेगा कि शुरुआत से ही आपको अपना प्रोफाइल मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है फॉर इंस्टेंस कि मुझे अभी एक्टिंग नहीं आती है, मैंने कहीं से एक्टिंग नहीं सीखी है, तो मुझे काम करते करते ही सीखना है और कोई मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, अगर आप इस कैटेगरी में हो तब तो आप करो, वन डे टू डे करो, जो मिल रहा है वो करो, काम करते चले जाओ करते चले जाओ करते चले जाओ और सीखते चले जाओ। 2-4 साल 5 साल लगेगा, आपको ज़बरदस्ती उसी लूप में घुमाया जाएगा। फिर धीरे 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 आप अपना लूप चेंज करो। फिर वन डे के लिए आप मना करो, जो काम आया मना करो, कंटिन्यूटी कैरेक्टर्स करो। एक टाइम आएगा 8 साल 10 साल लगाने के बाद कि कंटिन्यूटी कैरेक्टर्स भी आप छोड़ के फिर सिर्फ लीड पैरेलल लीड के लिए अप्लाई करो। तो उसमें वक्त लगेगा, 8-10 साल का टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप कहीं से एक्टिंग सीख के आ रहे हो और शुरुआत से ही आपको पता है कि आपके अंदर वो स्किल है, वो पोटेंशियल है कि आप अच्छा काम कर सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस है आपके पास, तो फिर आप इस तरह के सर्कल में ना फंसो। आप पहले से डिसाइड कर लो कि मुझे कंटिन्यूटी कैरेक्टर्स करने हैं, मुझे अच्छे कैरेक्टर्स करने हैं, प्रोमिनेंट रोल्स करने हैं किसी भी शो में। अगर मैं ऐड भी करूँ तो मैं लीड में करूँ, या फिर अगर मुझे कोई डिजिटल कंटेंट करना है, OTT भी करना है, तो मैं अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स करूँ। फिर आप वन डे टू डे वाला काम या फिर कहीं खड़े होने वाला काम या सिर्फ वन लाइनर वाले काम सब मत करो। शुरुआत से ही आपको ये समझना पड़ेगा। अगर आप ये बातें नहीं जानते हो तो आप बहुत सारा वक्त अपना बर्बाद करने वाले हो, क्योंकि ये गाइड करने वाला आपको बहुत शायद ही कोई ऐसा मिलेगा इंडस्ट्री में जो आपको इस तरीके की गाइडेंस देगा। और यही फैक्ट है, कास्टिंग डायरेक्टर्स इसी तरीके से काम करते हैं। तो उनकी नज़र में तो यही है कि बस ये वन डे टू डे करता है। बेशक आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, लेकिन आपने काम को काम की तरह समझा कि मेरे लिए काम बहुत इंपॉर्टेंट है और वन डे टू डे आपकी नज़र में मायने नहीं रखता, उनके नज़र में मायने रखता है। और वो लोग आपको वन डे टू डे का आर्टिस्ट बना के छोड़ेंगे, आपको कभी ग्रो नहीं करने देंगे और आपको उसी लूप में घुमाते रहेंगे। और फिर एक टाइम के बाद आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आ जाएंगी। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में दब जाओगे और फिर आपको जो काम मिलेगा आप वो करते चले जाओगे। और ज़्यादातर एक्टर्स इसी ट्रैप में फंस जाते हैं, इसी लूप में फंस जाते हैं, उससे वो निकल ही नहीं पाते। आज भी आपने बहुत सारे ऐसे एक्टर्स को देखा होगा फिल्मों में या टीवी सीरियल्स में, जो वही छोटे छोटे रोल्स करते आ रहे हैं कई सालों से और लगातार वही करते जा रहे हैं, उससे वो बाहर निकल ही नहीं पाए। उनका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स ने उनको उसी लूप में फंसा दिया, उससे बाहर ही नहीं निकल पाए। और जब भी उन्होंने निकलने की कोशिश की उसके बाद कर नहीं पाए, उस ट्रैप से निकल नहीं पाए। उसका रीज़न ये है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वो काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? दिन उनको अपना घर भी चलाना है, बाकी खर्चे भी निपटाने हैं, जिस वजह से वो ट्रैप से निकल ही नहीं पाए। तो अगर आप नए हैं तो आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको आज ये सीखने को समझने को मिल गया कि इंडस्ट्री में कास्टिंग डायरेक्टर या कास्टिंग जो पूरा डिपार्टमेंट है वो किस तरीके से काम करता है। अपनी वैल्यू शुरू से बनाइए। आपको खुद पता होना चाहिए कि मैं इस लेवल का आर्टिस्ट हूँ और मैं इस तरह का काम कर सकता हूँ और मुझे ऐसा ही काम करना है। बेशक शुरुआत में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, उतना ज़्यादा आपको काम नहीं मिलेगा, लेकिन जब मिलना शुरू होगा तो फिर आपको उसी तरीके के अच्छे काम मिलने लगेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 1-2 साल का पेशेंस रखिए। मुंबई आते हैं, पेशेंटली थोड़ा सा वेट करिए, अच्छे काम का इंतज़ार करिए और जब आपको अच्छा काम मिलने लगे, अच्छे रोल्स मिलने लग जाए, तो अपना प्रोफाइल फिर आप उसी तरीके से मेंटेन करके चलिए। मैं इसी तरीके का काम करता हूँ, मैं इतने पैसे लेता हूँ, अगर इस तरीके का कोई काम मेरे पास आए तो ही करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। फिर बाद में आपको ये छोटे मोटे वन लाइनर, वन डे टू डे सब आपको छोड़ने पड़ेंगे। ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो, कई लोगों को ये बात समझ ही ना आए। इंडस्ट्री वाले जो हैं वो तो खैर मेरी बात समझ ही रहे होंगे, जो खुद आर्टिस्ट हैं, जो काम कर रहे हैं। नए लोग हैं, शायद उनको ये बात समझ में आए। अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है तो आप अपना बहुत सारा टाइम बर्बाद करने से बचने वाले हो। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही तो फिर आप खुद अपने मालिक हो, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ये मेरा नंबर है 9971402080। आप इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी जानकारी लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, एक्टिंग सीखना चाहते हैं, आपको मेंटरशिप की ज़रूरत है, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सारी डिटेल्स भेज दूंगा। आप मुझसे जुड़ सकते हैं और इंडस्ट्री में आसानी से ग्रो कर सकते हैं।